सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। और हमने केमिस्ट्री का साइंस के अंदर केमिस्ट्री का 9th यूनिट शुरू किया है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। और कल हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था, तो एटम्स क्या होता है क्या नहीं होता है उसको ही हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। वी माइट थिंक दैट इफ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज, हम सोच सकते हैं ये कि जो हमारा एटम्स है उसका साइज जो होगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा, मतलब कि वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, वो वेरी टीनी पार्टिकल्स भी हो सकता है, मतलब उतना बड़ा भी नहीं, आप इन द सेंस कि थोड़ा सा जो जितना टीनी पार्टिकल्स होगा उसका 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, उसको हम इनसिग्निफिकेंट ऑफ साइज। वी केयर बोथ देम, और हमें उन दोनों की दोनों साइज़ जो बड़े और छोटे टीनी जो होंगे उनकी दोनों की केयर करनी चाहिए। दिस इज़ बिकॉज आवर इंटायर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, वो इसलिए बिकॉज क्योंकि हमारी पूरी दुनिया जो है वो एटम की बनी हुई है। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम, और जिसे हम नहीं देख सकते हैं, हम देखने के काबिल नहीं हैं, बट दे आर देयर, लेकिन वो यहाँ पर हैं। एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू, और हम उनके साथ उनका असर क्या हो सकता है, अगर वो एक कांस्टेंट पोजीशन पे रहें तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है या हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सरफेसेस ऑफ एलिमेंट्स शोइंग टॉप एटम्स। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स की, ये जो आजकल की टूडेज टेक्निक्स जो मॉडर्न टेक्निक्स चल रही हैं, वी कैन नाउ प्रोड्यूस, और हम प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, ऐसी इमेज को पैदा कर सकते हैं सरफेस के ऊपर जो आपके एलिमेंट्स के जो एटम है उनकी इमेज को हम सरफेस के ऊपर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये देखो, ये एक इमेज है ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकॉन, तो ये एक सिलिकॉन की सरफेस है, ये सॉरी सिलिकॉन सरफेस है, मतलब सरफेस के ऊपर सिलिकॉन है और उसकी एक ये इमेज दी गई है। Dalton was the first scientist to use the symbol for elements in a very specific sense. Dalton एक पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल को एक ख़ास सेंस के एक ख़ास तरीके से मतलब बनाया था, कि जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल कैसे रहेगा, आपका कार्बन है तो कार्बन का सिंबल देखो नीचे आपको दिया है, हाइड्रोजन का सिंगल डॉट है, कार्बन का बिल्कुल ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्लैक शेड है, ऑक्सीजन का खाली है, फास्फोरस का अपना है, सल्फर का अपना है। तो ये सिंबल दिए थे एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसका नाम डेल्टन था। When he used a symbol for an element, he also meet a definite quantity of that element. और जब हम कोई भी सिंबल यूज़ करते थे, इनमें से किसी भी एलिमेंट का सिंबल यूज़ करते थे, तो हमें मतलब पता चल जाता था कि ये डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट, मतलब ये क्या है कि एलिमेंट जो हमने लिया है जिसका सिंबल मतलब डॉट है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी डिफरेंट होगी, उसकी मतलब उसका मतलब कुछ और डिफरेंट होगा, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, उसके करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे। दैट इज़ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, और हर एलिमेंट का जो एटम था उसका अपना अपना ही सिंबल था, और उनकी क्वांटिटीज़, प्रॉपर्टीज़, क्वालिटीज़, उनके करेक्टरिस्टिक्स उनकी सिंबल पर स्टडी किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता था। Berzelius suggested that the symbol of elements be made from 1 or 2 letters of the name of the elements. तो बेर्जोलियस एक साइंटिस्ट था दूसरा, उसने सुजेस्ट किया, सलाह दी कि जो सिंबल है एलिमेंट्स के मेड फ्राम 1 or 2 लेटर्स, तो वो बनाओ, मतलब जो एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं उनको बनाना है कैसे, 1 या 2 लेटर में बनाओ, ठीक है, नेम ऑफ द एलिमेंट। और फिर जो आपका जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पहले HYDROGEN हाइड्रोजन है ना, तो इसका 2 लेटर लो, या लास्ट के लेटर लो या फर्स्ट के लेटर लो, जैसे HY
HY लोगे या HD लोगे या HG लोगे तो ये बन गया हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जैसे हमारा सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसका सोडियम SODIUM सोडियम, तो उसका सिंबल क्या है Na है ना। तो वैसे ही हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, जैसे कार्बन का C है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है O है। तो इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए उसने सुजेस्ट किया था, उस बेरज़ुलिस साइंटिस्ट ने, कि एक या दो लेटर्स रखो जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से एलिमेंट का कौन से एटम का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये देखो फास्फोरस है, सल्फर है, आयरन है, कॉपर है, लेड है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम और मरकरी। तो ये सारों के देखो सिंबल एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहे हैं, डिफरेंट मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, ये एटम एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। इसमें से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि जितना आप थ्योरी पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बारे में एक एक चीज़ जानोगे, किसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, किसका एटॉमिक नंबर और सिंबल कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसे है, तो अगर आप यहीं से पढ़ोगे तो आपको आगे जो है वो 10th में 11th 12th में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आएगी। तो आप यहीं से अच्छे से पढ़ो और अच्छे से समझो। अगर आपको कहीं दिक्कत या कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप या मुझे फ़ोन के ज़रिए भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर सकते हैं, आप फ़ोन पे भी अपने डाउट्स, अपने कन्फ्यूजन, आपकी प्रॉब्लम जितनी भी हैं तो वो आप क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं समझ नहीं आ रही है तो वो भी ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना है, इसलिए देखो मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आए और अच्छे से आप उसको समझ पाओगे। ठीक है, और इसका होमवर्क भी लिख कर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना सारे बच्चे। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।